Hello everyone. So we are going to discuss about regression and particularly linear regression and how to implement it using Python. Right now, regression. So basically, we use regression when we try to find the relationship between variables, and those variables, dependent variable and independent variable. Now, in machine learning, we use this relationship to predict the outcome of future events. So you got it, what is regression? Basically, to find out relationship between dependent and independent variable. Now, linear regression analysis, this is used to predict the value of the variable based on the value of another variable. The variable that we want to predict means जिसका वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करना है, that variable is known as dependent variable, and the variable you are using to predict the other variables value is called independent variable. तो क्या है, दो वेरिएबल्स है आपका, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कहाँ? लीनियर रिग्रेशन में. ठीक है. So linear regression uses the relationship between the data points to draw a straight line for all them. All them means सारे data points की बात कर रहे हैं हम. ठीक है. तो linear regression के जरिए हम क्या करते हैं? एक straight line का draw करते हैं. किसके बीच से? ये data points के बीच से. और इसी line के जरिए हम क्या कर सकते हैं? Futures values predict कर सकते हैं. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे. वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल. x-axis will represent s and y-axis will represent the speed of the cars. सेम एग्जाम्पल जो मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था. ठीक है. वही एग्जाम्पल मैं अभी लीनियर रिग्रेशन के लिए यूज करूंगा. लास्ट क्लास में मैं उस एग्जाम्पल में क्या दिखाया था आपको? स्कैटर प्लॉट. राइट. स्कैटर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ इस एग्जाम्पल में भी सेम एक्स एक्सिस एज और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका speed of the cars. Now we have registered the age and speed of the 13 cars as they were passing a toll booth. Now यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये कोड है. ठीक है. Import matplotlib.pyplot from SkyP import stats. अब SkyP से आपको ये इंपोर्ट करना पड़ रहा है stats, क्योंकि stats में ही आपका ये linear regression फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं LINREGRESS. तो दो एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया. इसमें वैल्यूज, एक्स में वैल्यूज रखा है हमने ये 5, 7, 8 अप टू 6. डिफरेंट वैल्यूज हमने रखा. आप भी डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हो. ठीक है. ये एज ऑफ द कार्स है. एंड वाई वैल्यूज हैज द वैल्यूज 99, 86, 87, 88, like this. 86 means the speed of the cars. Now plot dot scatter x comma y. तो ये क्या करेंगे? What it will do? It will plot the scatter diagram. Okay. Then plot dot show. तो ये डायग्राम शो हो जाएगा आपको. Now slope dot intercept dot rp standard error is assigned the value of stage dot linear regress x comma y. ठीक है. हमें पता है y is equal to mx plus c. वहां m क्या होता है? आपका स्लोप होता है. ठीक है. तो आप ये इंटरसेप्ट होता है. तो ये आपका कहा, वही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन में यूज करते हैं. तो इसके लिए हमने लीनियर रिग्रेस ये फंक्शन यूज किया जिसमें एक्स एंड वाई वैल्यूज को पास कर रहे हैं, और इसके बाद ये सारे जो वैल्यूज कैलकुलेट होगा इसमें आ जाएगा. किसमें? आपका स्लोप, इंटरसेप्ट, आरपी, स्टैंडर्ड एरर. नाउ हमने फंक्शन डिफाइन किया. डिफाइन माय फंक्शन एक्स, रिटर्न स्लोप क्रॉस एक्स, क्योंकि मैंने आपको बोला ना एम एक्स. आपको मैं लिख के बता देता हूं, रुकिए. y इज इक्वल टू क्या है आपका इक्वेशन? एम एक्स प्लस सी. ये दिखने में एक्स जैसा दिख रहा है. हाँ, जो भी हो आप समझ लीजिएगा, ये एक्स है. ठीक है. ये जो एम है ये क्या है आपका? ये आपका है स्लोप. और ये सी क्या है आपका? इंटरसेप्ट. यही तो इक्वेशन है. तो लीनियर रिग्रेस मतलब LIN,
लीनियर रिग्रेस, REGRESS, इसके जरिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया स्लोप इंटरसेप्ट। और अब मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन y इक्वल टू mx प्लस c, आप y को ही कैलकुलेट करना है, राइट। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, रिटर्न स्लोप क्रॉस x प्लस इंटरसेप्ट मींस mx प्लस c। माय मॉडल लिस्ट मैप माय फंक्शन कॉमा x। आप इसको हमने मॉडल बनाया, राइट। देन प्लॉट डॉट स्केटर एक्स वाई, प्लॉट डॉट प्लॉट, मतलब PLT, पाई प्लॉट को जो हमने इंस्टेंस लिया है, डॉट प्लॉट एक्स कॉमा माई मॉडल। मेरे मॉडल के लिए हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू लेके वो ड्रॉ किया, वो लाइंस को ड्रॉ किया, राइट। प्लॉट डॉट शो। नाउ इसका क्या होगा, आउटपुट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने बोला ना आपको, कोई भी वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। किससे? आपका जो y वैल्यू है उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं वैल्यू। पर पहले मुझे ये फंक्शन को आपको दिखाना होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। आपको दिखाई दे रहा है ये? यू कैन सी हियर। ओके, नाउ अप टू दिस आई विल शो यू। आई हैव रन दिस कोड। देखिए, बेसिकली मैंने ये सारे एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, राइट। तो ये हो गया हमारा प्लॉट। पहले देखिए, दिस इज ये दिस प्लॉट इज द स्कैटर प्लॉट ऑफ द डेटा पॉइंट्स एक्स एंड वाई, राइट। आप उसका ही लीनियर रिग्रेशन, जो क्या लीनियर रिग्रेशन हमने वैल्यू निकाला और उसके साथ जो ड्रॉ किया, कौन सा, प्लॉट डॉट प्लॉट एक्स कॉमा माई मॉडल जो हमने बनाया, ठीक है, कुछ नहीं, ये जो लीनियर रिग्रेशन के जरिए बनाया हमने, तो उसको प्लॉट करने के बाद ये लाइन आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज द लाइन that is actually we have got of linear regression। अब इस लाइन के जरिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सपोज कोई भी कार, कोई भी कार का आप वैल्यू कैलकुलेट करना सकते, मतलब सपोज चाहते हो कि यू वांटेड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार फॉर ए पार्टिकुलर एज। आप चाहते हो कि ये पार्टिकुलर कार का एज सपोज एक्स है, उसके अगेंस्ट इसका स्पीड कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या है, स्पीड इज इक्वल टू माई फंक्शन, सपोज मैंने मान लिया 10। तो कोई भी गाड़ी जो 10 इयर्स के हैं, जो ऑब्वियसली इस मॉडल के लिए, तो उस 10 इयर्स का गाड़ी के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है, हमने फंक्शन डिफाइन करके रखा है, रिटर्न स्लोप क्रॉस एक्स प्लस इंटरसेप्ट। यहाँ एक्स हो गया आपका 10, तो वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगा। देखते हैं उसका स्पीड कितना हो सकता है। ये लाइन को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, आप प्रिंट कर दो वैल्यू को, 85.5930831। So this will be the maximum speed of the car whose age is 10. Okay. Now I hope you have got it. तो ये एवरीथिंग हो गया। आर, आर क्या होता है? आर फॉर रिलेशनशिप। आर से इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यूज ऑफ द वाई एक्सिस। इफ देयर आर नो रिलेशनशिप, द लीनियर रिग्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। अब एक्स का वैल्यूज जो है, वाई का वैल्यूज जो भी है, अब एक्स एंड वाई के बीच कुछ रिलेशनशिप हम मतलब ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आर का वैल्यू ले सकते हैं। दिस रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ऑफ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड आर। तो आप याद रखिएगा, द रिलेशनशिप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड आर, एंड आर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1, एंड आर 0 मीन्स नो रिलेशनशिप, 1 मीन्स आई मीन 100% रिलेटेड, मतलब एक्स और वाई का वैल्यूज 100% रिलेटेड है। और जितना कम होगा उतना उसके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, कम कम होते जाएगा, ठीक है। 0 मतलब तो नो रिलेशनशिप। Python and Skype module will compute this value for you. All you have to do is to feed the x and y value. अभी हमारा केस में ये वैल्यू आ रहा था आपका 0.76 -0.7, ये कारण वाला एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से दिखाई दे, इसी की बात कर रहे हैं हम। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। -1 से 1, 0 मतलब नो रिलेशनशिप। अब इन हमारे केस में क्या है, देखिए वैल्यू आ रहा है -7585, मतलब अप्रोक्सीमेटली 76। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज ए रिलेशनशिप बट नॉट परफेक्ट, बट इट इंडिकेट्स दैट वी कुड यूज द लीनियर रिग्रेशन इन फ्यूचर प्रेडिक्शन, ठीक है।
नाउ ये समझ में आ गया कि परफेक्ट तो नहीं है, बट इसको हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। नाउ वी कैन यूज द इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कार का एज है सपोज वो आपने डाल दिया 10, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल सकता है कि कितना हो सकता है उसका मैक्सिमम स्पीड, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो जो हमने अभी करके आपको बता दिया, स्पीड इज इक्वल टू माई फंक्शन एक्स, और फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन करके रखा है। तो गाइस, we can use linear regression for this type of prediction purposes, और linear regression में बस ये याद रख लीजिएगा mx प्लस c, जो m आपका स्लोप है और c इंटरसेप्ट है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैंने दिखा दिया। ये फंक्शन यूज करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। सो विद दिस डॉक्टर डिब्बो इज साइनिंग आउट।